तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज के। सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट बॉलिंग कैटेगरी, जिसमें आते हैं पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड बहुत ऊपर थी और किसी की पकड़ में नहीं आती थी। नंबर 1 पर आते हैं शुएब अख्तर। नंबर 1 पर पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में वो आते हैं, तो शुएब अख्तर हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद शमी। शायद कुछ लोगों ने नाम भी ना सुना हो, शायद कुछ लोगों ने उसे खेलते हुए देखा भी ना हो, लेकिन भाई वो बंदा भी आग था। अगर उसके पास कंट्रोल होता तो वो भाई तबाही होता और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर होता। लेकिन एक तो उसकी किस्मत बुरी कि तब आया जब पाकिस्तान के लेजेंड्स खेल रहे थे, दूसरा उसके पास अपनी ही स्पीड को काबू करने का कोई हुनर नहीं था। तीसरे नंबर पर आता है वकार यूनुस। पेस के अंदर भाई तबाही था ये बंदा भी। 150 करना हो, 147, 151, 152 पर ये बंदा बॉलिंग करवा लेता। फिर बात करेंगे एक्यूरेसी की। जितनी ही आपको पेस की जरूरत होती है, उतनी ही आपको ठीक एक्यूरेसी की भी जरूरत होती है, और उसमें भी यहां पर पहला नाम वकार यूनुस का ही आता है कि वकार यूनुस के पास कम से कम 4 से 5 किस्म के तो यॉर्कर्स थे, और वो कह कर भी बॉल यहां पर करवाऊंगा और वो वहां पर करवाता था। तो नंबर 1 पर आता है वकार यूनुस। नंबर 2 पर आता है वसीम अकरम। भाई लेवल था, लेजेंड है वो पाकिस्तान का, लेकिन जो इसके पास एक्यूरेसी थी ना, इसके पास स्पीड भी थी, 145 प्लस कर लेता था, लेकिन वकार यूनुस से इसकी स्पीड कम थी, लेकिन भाई क्या कमाल की एक्यूरेसी थी, तबाही था ये बंदा। और फिर नंबर 3 पर हम बात करेंगे मोहम्मद आसिफ की। मोहम्मद आसिफ के पास भी भाई एक्यूरेसी थी, गेंद नाचती थी उसके इशारों पर कि कैसे गेंद और कहां पर गेंद करवानी। और नंबर 4 पर आते हैं पाकिस्तान के लेजेंड द ग्रेट इमरान खान। उस बंदे के पास भी एक्यूरेसी कमाल की थी। फिर हम बात करेंगे स्विंग की कि किस बॉलर के पास स्विंग थी। तो सबसे पहले तो स्विंग ऑफ सुल्तान ही आता है, मतलब वसीम अकरम, कि उससे बेटर पूरी दुनिया में किसी के पास स्विंग नहीं थी, और स्विंग के ऊपर कंट्रोल भाई क्या कहने। जबकि दूसरा नाम यहां पर भी वकार यूनुस का ही आएगा। वकार यूनुस तीनों डिपार्टमेंट के अंदर, तीनों कैटेगरीज के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास स्पीड भी थी, एक्यूरेसी भी थी और स्विंग भी थी। लेकिन स्विंग की कैटेगरी में तीसरे नंबर पर एक बंदा आता है, और वो है मोहम्मद आसिफ। भैया देखा है उसकी ये वाली बॉल देखी है, जो वो बॉल उसने पीटरसन को करवाई, जो उसने बॉल एबी डिविलियर को करवाई, और जो उसने इंडिया के खिलाफ ये वाली बॉलिंग करवाई है, तबाही था वो बंदा। और फिर स्विंग के अंदर एक और बंदे की एंट्री होती है, और वो है मोहम्मद आमिर। भाई क्या कमाल का लड़का था, क्या कमाल की उसकी स्विंग थी, लेकिन पता नहीं हम थी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी है क्यों ना। कोई एक तो हो कि जो यहां पर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हो। तो भाई बुरी बात ये है कि अभी तक कोई फॉल नहीं कर रहा है। नंबर 4 पर कैटेगरी आती है एग्रेशन की, कि कौन से पाकिस्तान के बॉलर्स थे जिनके पास एग्रेशन भी भर भर के था। तो पहले नंबर पर तो शुएब अख्तर ही आता है। शुएब अख्तर के अलावा इस कैटेगरी के अंदर यहां पर कोई नहीं और फॉल कर सकता। और दूसरे नंबर पर यहां पर मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, यहां पर मोहम्मद आमिर आता है कि उसके पास भी एग्रेशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस भाई अच्छे बॉलर थे, लेकिन ये इतने अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे जितना शुएब अख्तर और मोहम्मद आमिर होते हैं। अगर इस कैटेगरी के अंदर कोई और बॉलर है तो बताइएगा जरूर। और फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी 500 से ज्यादा विकेटें हैं। भाई कमाल ही ना हो कि आपके पास स्विंग भी हो, आपके पास फास्ट बॉलिंग भी हो, आपके पास स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, सब कुछ हो, और 500 ना हो। तो भैया पहले 2 नाम हैं, एक है वसीम अकरम और दूसरा है वकार यूनुस, और तीसरा है द ग्रेट इमरान खान। और चौथे नंबर पर यहां पर एक स्पिनर एंट्री मारता है, और वो है शाहिद खान अफरीदी, जिसकी 500 विकेटें हैं। वाहिद ये स्पिनर है जो इन तमाम कैटेगरीज के अंदर किसी एक कैटेगरी में फॉल होता है। तो चेक करें, ये आपके सामने कैटेगरीज है। अब आप बताएं कि मैं किसका नाम मिस कर गया हूं जो कि यहां पर होना चाहिए था। आपके मुताबिक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के अंदर, या पाकिस्तानी स्पिनर्स के अंदर, या पाकिस्तान की एक्यूरेसी के अंदर, पाकिस्तान की स्पीड के अंदर ये वाला नाम मिसिंग है, बताइएगा जरूर।